मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। आज का पहला श्लोक हम लेते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। कृष्ण एक से एक साइकोलॉजिकल सत्य हमारे जीवन के और प्रकृति के कहे जा रहे हैं, और इतनी गहराई से। अब कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तू मेरे द्वारा बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद पूरे विभाग पूर्वक, पूरी स्पष्टता पूर्वक सुन। ब्यूटीफुल। बुद्धि यानी कि ब्रेन, और धृति यानी कि धारण करना, जिसके कारण हम तमाम उपद्रव करते हैं। यह भेद पहली बार किसी ने कहा है। कृष्ण ने दरअसल गीता में जो कुछ भी कहा है और जितना भी कहा है, वो मनुष्य जाति के इतिहास में अपने आप में एक इतिहास है। मनुष्य के मन की और जीवन की गहराइयों को जितना कृष्ण ने छुआ है, और इस प्रकृति की लीला को जितना कृष्ण ने छुआ है, अगर भगवत गीता को माइनस कर लिया जाए तो कम से कम मनुष्य जीवन की गहराइयों को उसके 1000वें भाग का भी बाकी समस्त ज्ञानों ने मिलकर नहीं छुआ है। निश्चित ही हमने जब भगवत गीता शुरू करी होगी तो किसी को उम्मीद नहीं होगी कि इसमें इतने खजाने छिपे हुए हैं ना। भारत में तो सुनते आते हैं कि तमाम रहस्यों की चाबी गीता में है, तमाम समस्याओं का समाधान गीता में है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा। मेरे ख्याल से हम लोग अब तक 150 घंटे से ऊपर कृष्ण की कही भगवत गीता पे चर्चा कर चुके हैं, है ना। शायद 200 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा रहस्य अब नहीं बचता है हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का और प्रकृति का, जो गीता में संपूर्णता से नहीं कहा गया और हमने पूर्णतः चर्चा नहीं करी। अब जो कृष्ण कह रहे हैं वो जरा ध्यान से समझना, क्योंकि बुद्धि हमारे जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है ना। और दुर्भाग्य यह है कि ज्ञान का दावा करने वाले, ये दिन रात प्रवचन देने वाले और युगों से चिल्लाने वाले किसी को भी मन बुद्धि का ही भेद नहीं मालूम। हमारे अंदर न जाने कितने फोर्सेस है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, उसका किसी को कुछ पता नहीं। और मनुष्य भी कमाल है, उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता है। यहां पर किसी को नहीं पता कि क्रोध कहां से आ रहा है, आ खुद को रहा है, पता नहीं। ईर्ष्या कहां से आ रही है, चिंता कहां से पकड़ रही है, इच्छा कहां से उत्पन्न हो रही है, भावनाएं कहां से आ रही है,
किसी को कुछ नहीं पता। इसमें से कौन सा काम इंद्रियों का, कौन सा प्रकृति का और कौन सा ब्रेन का, किसी को नहीं पता। और जब यही नहीं पता, थोड़ा समझना, जब यही नहीं पता तो कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, जीवन में परिणाम कैसे आएंगे? फिर हम कहते जीवन दुख है, असफलता है, इतनी मेहनत करते। ये तो ऐसी ही बात हुई कि गाड़ी में बैठ गए, लेकिन स्टीयरिंग का क्या काम है, एक्सीलेटर का क्या काम है और ब्रेक का क्या काम है हमें पता ही नहीं है। और फिर भी हम गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता, तो फिर क्या कहते? भाग्य खराब है, दुनिया खराब है ना? अरे भाग्य और दुनिया क्या करेगी? आपके शरीर का कौन सा अंग ब्रेक है, कौन सा एक्सीलेटर है, कौन सा स्टीयरिंग है, और किसको कितना पेट्रोल तेल चाहिए और एवरेज कैसे बढ़ाना कुछ भी नहीं मालूम है, और बैठ गए। और सुबह से शाम तक हर व्यक्ति हजारों एक्सीडेंट कर रहा है ना? फिर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे एक्सीडेंट से बचाओ। भगवान कह रहा है बेटा ज्ञान पालो, कौन सा स्टीयरिंग, कौन सा एक्सीलेटर, कौन सा ब्रेक। कृष्ण गीता में यही कोशिश कर रहे हैं। सो बुद्धि जो हमारे जीवन का एक अति महत्वपूर्ण अंग है, कृष्ण कह रहे हैं उसको तू विभाग पूर्वक मेरे से सुन कि बुद्धि कैसी कैसी और किस किस प्रकार की होती है। कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, एक एक शब्द ध्यान से सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। अब कृष्ण ने सात्विक बुद्धि के गुण बताए, और मैं हमेशा कहता हूं कृष्ण जब भी कोई गुण बताते तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए कि हमारी बुद्धि कैसी है, वह सात्विक है या नहीं है। और मैं आपसे कहता हूं अगर बुद्धि सात्विक है तो कोई भी मनुष्य बिना एडिसन आइंस्टाइन बने मरने वाला नहीं है, है ना? बिल गेट्स अंबानी बगैर मरने वाला नहीं है। बुद्ध, क्राइस्ट या कृष्ण बने बगैर मरने वाला नहीं है, ये तय जान लेना अगर बुद्धि सात्विक है तो। और कृष्ण सात्विक बुद्धि के जो गुण बता रहे हैं, मेहरबानी करके उसे ध्यान से सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को यथार्थ जानती है, ब्यूटीफुल। हर मनुष्य की यहां एक मूल प्रकृति है ना? और वो जन्मों की है, और बुद्धि जन्म की है। ये भेद में कितनी बार समझा चुका हूं। और हर मनुष्य की बुद्धि मजबूत है, इस जन्म का भ्रम मजबूत है, और यही एकमात्र उसके जीवन के दुख और असफलताओं का मूल कारण है। और किसी की बुद्धि यहां प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानती। और ये जितना भी ज्ञान दुनिया में दिया जा रहा है, उसमें से कोई भी प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता है। और यही कारण है
कि युगों से ये ज्ञान तो दिया जा रहा है, मनुष्य सुन भी रहा है, लेकिन एडिशन करोड़ों में एक ही बन रहा है, क्योंकि वो लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति जैसी मनुष्य की सामान्य क्रिया को भी नहीं जानते हैं। अब आप थोड़ा समझना और अच्छे से समझ लेना, यहां पर कोई मनुष्य कभी क्रोध नहीं कर रहा है, ईर्ष्या नहीं कर रहा है स्वयं। जरा समझ लेना इस बात को। या कोई भी अन्य भाव जिसमें आप रह रहे हैं, वो प्रवृत्त आप नहीं कर रहे हैं, वो पैदा आप नहीं कर रहे हैं। ये तो बड़ी साधारण बात है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई मनुष्य पैदा कर सकता होता तो इस जन्म में चिंता और दुख तो पैदा नहीं करता, है ना? अगर वो पैदा ही कर सकता होता तो ईर्ष्या तो पैदा कभी नहीं करता। वो जानता है कितना जलाती है वो। अब ये इतनी साधारण बात है जो मेरे हिसाब से साइकोलॉजी के केजी स्टूडेंट को भी पता होनी चाहिए। समझ लेना आप। चलो आम मनुष्यों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ज्ञान दे रहे हैं उन्हें भी नहीं पता कि ये चीजें मनुष्य पैदा नहीं कर रहा है, ये उसकी मूल प्रकृति से धक्का आ रहा है, जिस पर उसका कोई भी जोर नहीं है, जिस पर उसका कोई भी जोर नहीं है। अब ये शिक्षा क्या देते हैं? ईर्ष्या पाप है ना? ईर्ष्या दूर करो। महाराज, आप और आपके शास्त्र बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन इतना बताइए कि मैं ईर्ष्या पैदा नहीं कर रहा तो मैं पापी कैसे हो गया? और जब मैं पैदा नहीं कर रहा तो मैं ईर्ष्या को हटा कैसे सकता हूं? ये बताइए आप मुझे। थोड़ा बात को समझना। जो चीज मैं पैदा नहीं कर रहा उसे मिटाने का अधिकार भी मेरा नहीं है। ये बड़ी सामान्य बात है, यह बड़ी ही सामान्य बात है। मनुष्य इस ब्रह्मांड में एक कण पैदा नहीं कर रहा, मनुष्य एक कण इस ब्रह्मांड में मिटा भी नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो पैदा नहीं कर रहा। तो मनुष्य कणों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता? उसे एक से दूसरे में रूपांतरित कर सकता। लेकिन विज्ञान की पूरी फोर्स मिलकर भी नमक का एक दाना न पैदा कर सकती न मिटा सकती। क्यों? सिद्धांत बड़ा ही सीधा है कि जो पैदा कर सकता वो ही मिटा सकता। अब ये इतना बड़ा अज्ञान है कि ये मत करो, वो मत करो, ये पाप है, तुम दुष्ट हो। अरे हम तो जैसे है वैसे है, तुम क्यों मूर्ख हो? अरे जो चीज हम पैदा नहीं कर रहे उसको आप ज्ञान समझ रहे और उसी का ज्ञान दे रहे। सो पहली बात समझ लेना, कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को जानती है, हो क्या रहा है? दुनिया में अधिकांश जो भी ज्ञान है, चाहे समाज के नाम पे दिया जा रहा है चाहे धर्म के नाम पे, वो बुद्धि अहंकार से निकला ज्ञान है। उसका सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर सत्य से इतना भी लेना देना होता तो मनुष्य का जीवन कब का बदल चुका होता। और ये कृष्ण बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि एक तरफ तो ज्ञान देने वाले हैं कि ये अच्छा, ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य, ये करो, ये मत करो। वे जानते नहीं है प्रवृत्ति और निवृत्ति को।
और एक तरफ ये मनुष्य है जो सुबह शाम दौड़ रहा है, जो सुबह शाम दौड़ रहा है कि महाराज हम क्या प्रवृत्त करें तो परमात्मा के प्यारे हो जाएं, और महाराज हम क्या निवृत्त करें तो परमात्मा के प्यारे हो जाएं। कृष्ण, कबीर, क्राइस्ट, लाओजू, क्या कभी किसी ने कहा कि ये मत करो? ये भाव कहां से आ गया? वे इस विज्ञान को जानते हैं। सो जो बुद्धि ये जानती है कि मैं कुछ पैदा नहीं कर रहा, तो जो चीज मैं पैदा नहीं कर रहा उसके बारे में मुझे ये ओपिनियन बनाने का कोई अधिकार नहीं है कि ये गलत है या ये सही है। सबसे बड़ी बात समझ लेना, जिसकी बुद्धि ये जानती है कि जो चीज मैं पैदा नहीं कर रहा उस पे मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। सो जो चीज प्रवृत्त होती और बुद्धि उसे प्रवृत्त होने देती, वो बुद्धि सात्विक है। और जो चीज प्रवृत्त होती और जिस कारण से प्रवृत्त हुई है वो उसी कारण से निवृत्त होती। बुद्धि इस पूरी प्रोसेस में इंटरफियर नहीं करती, वो बुद्धि सात्विक है। और यही मनुष्य की मूल प्रकृति है, यही मनुष्य की मूल प्रकृति है। अब होता क्या है? होता क्या है, एक चीज मूल प्रकृति से आई, कोई भाव मूल प्रकृति से आया। मैं तो कह रहा हूं क्रोध आया, चलो ईर्ष्या आई, ये तो प्रवृत्त हो गई। अब बुद्धि क्या करती? पहले तो मानती कि ये गड़बड़ हो गई, और फिर जो प्रवृत्त हुआ है उसे निवृत्त नहीं होने देती। अरे भाई, आपको ईर्ष्या पकड़ी है और जिससे पकड़ी है वो सामने ही खड़ा कह दो उससे तेरे से बड़ी जलन हो रही है ना? बस ये हो गई निवृत्त। उसमें आप क्यों पिक्चर में आते हैं? आपको क्रोध आया, प्रवृत्त हुआ, अब क्रोध अपने आप निवृत्त हो रहा है, आप बीच में आ जाते। ये बुद्धि सात्विक नहीं है। और आप ये सोचते, ये लोग समझाते कि क्रोध दिखाओ मत, आ भी जाए तो चलो, नहीं दिखाया तो क्या होगा? वो निवृत्त हो जाएगा। इस जन्म में नहीं हो रहा है। जो ईर्ष्या आप एक बार पकड़ लेते हैं, अगर आपने जाहिर नहीं करी हाथों हाथ, तो वो अंदर घूमती रहती और बढ़ती रहती। जो क्रोध आप निकालते नहीं है, वो अंदर घूमता रहता और बढ़ता रहता। अब ये इतनी साधारण बात है, और जिसकी बुद्धि इस प्रवृत्ति निवृत्ति में बीच में आना बंद हो जाएगी, आप मेरी बात लिख के रख लेना, ये इस जगत का सिद्धांत है, उसको परमात्मा हाथों हाथ थाम लेता है। वो बगैर एडिसन आइंस्टाइन बने मरने वाला ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, महान लोगों के जीवन समझने की कोशिश मत करना। वे कैसे महान बने ये भी समझने की कोशिश मत करना। ये एक ही सिद्धांत से बिना अपवाद के सभी जने महान बने हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति को स्वीकारा है, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में नहीं आए हैं। और आप क्या देखते हैं? आप ये नहीं देख पाते, ये ज्ञान किसी के पास नहीं है कि भाई ये बीच में नहीं आ रहा है, प्रवृत्ति हो रही है और निवृत्ति हो रही है, ये अपने आप है, ये ऑटोमेटिक है। क्रोध आया, बुद्धि का क्या लेना देना उससे? ये बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आप बुद्धि लगाते
अरे यहाँ क्रोध करेंगे तो पागलों में गिने जाएंगे, यहाँ क्रोध करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इतनी अकल आप में होती तो क्या बात थी। जिसने क्रोध आपको भेजा है वो आपसे अरबों गुना बड़ा शक्तिशाली है। वो आपकी मूल प्रकृति है जन्मों की, वो आपसे बहुत ज्यादा जानती है, वो परमात्मा के निकट है। फिर आप महान लोगों के जीवन देखते और इसकी ऐसी प्रवृत्ति थी, इसकी ऐसी निवृत्ति थी। अरे वो उसकी मूल प्रकृति थी। आपको क्या लेना देना है, आपको क्या लेना देना है। आप ये नहीं देखते कि उसकी बुद्धि बीच में नहीं आई, ये उसकी महानता है। आपकी बुद्धि बीच में आ रही है प्रवृत्ति और निवृत्ति के। अब थोड़ा समझना, ये जो मूल प्रकृति है ये जन्मों की है। वहां से जो भी आ रहा है और जो भी जा रहा है वो अपने आप जा और आ रहा है। वो आप ही का खजाना है जन्मों का। और उसी मूल प्रकृति के साथ हर कोई समझ लेना, उसकी प्रतिभा जो उसने जन्मों से मेहनत करके पैदा किए वो भी उसकी मूल प्रकृति में छिपी हुई है। जो शौक, जो शक्तियां उसने इतने जन्मों में पाई है वो भी उसकी मूल प्रकृति में छिपी हुई है। अब होता क्या है, यहां पर जिसे आप शिक्षा कहते, चाहे धर्म के नाम पे चाहे समाज के नाम पे, वे आपको सिखा रहे हैं कि आप ये चीज प्रवृत्त करो तो धार्मिक और ये चीज निवृत्त करो तो धार्मिक। अरे मैं अपनी पूरी की पूरी प्रवृत्ति का स्वागत करूं और उसके निवृत्ति का इंतजार करूं तो मैं धार्मिक। क्योंकि अगर मैं जो आ रहा है उसे आने दूंगा और वो जब जाएगा और जैसे जाएगा उसे जाने दूंगा, तब जाकर मेरे भीतर की प्रतिभा बाहर आएगी। बस ये पूरा का पूरा विज्ञान है। थोड़ा इस बात को समझना, जो मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में आ रहा है उसकी प्रतिभा ढकी की ढकी रह जाती है। बस। और अब तो ये भी नहीं जानता कि उसकी प्रतिभा क्या है। अरे इतने जन्मों आप जिए हैं तो जो बुराइयां हैं, जो आपने मूर्खताएं करी होगी इतने जन्म में, वो आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति है। और जो खजाना कमाया होगा वो आपकी प्रतिभा और शौक है। दोनों एक साथ ही निकलेंगे, है ना। उसमें आप बीच में क्यों आ रहे हो, उसमें आप बीच में क्यों आ रहे हो। और जो प्रवृत्ति और निवृत्ति के साथ है उसी को कबीर कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। आपके मन में ईर्ष्या है और आपने कह दिया परमात्मा आपके साथ है। आपके मन में क्रोध है और पूरा का पूरा बीच में बुद्धि नहीं आई, परमात्मा आपके साथ है। इस पूरी प्रोसेस में आपके साथ पूरा का पूरा डटा हुआ है। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन बुद्धि अपने कैलकुलेशन लगाती, वो कुछ नहीं जानती। वो देखती यहां तो घाटा है। अरे क्या कमा लिया जीवन में, क्या पा लिया जीवन में, कौन बन गया जीवन में। तो जिसने पैदा किया है वो ही मार सकता। जहां से प्रवृत्ति आ रही है वहीं से निवृत्त हो सकती। और दुर्भाग्य है, आप भी जानते हैं, सालों से सुनते हैं ये बुरा है। आप भी जानते हैं निवृत्ति एक चीज की नहीं हो रही है क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट नहीं है, जो आपका सब्जेक्ट नहीं है। और हम कैसी कैसी गलत फहमियों में जीते हैं। सचमुच मनुष्य कैसी कैसी गलत फहमियों में जीता है
मुझे तो आश्चर्य होता है। अभी बच्चा पैदा होता है, मेरा बच्चा, मैंने पैदा किया। अच्छा भाई, सिद्धांत तो ये कहता है कि जिसे पैदा करने का अधिकार है उसे मारने का अधिकार है ना? तो फिर बच्चा आपकी मर्जी से मरना चाहिए। यदि आपने पैदा किया है तो बच्चा आपकी मर्जी से मरना चाहिए ना? क्या गलतफहमी पाल रहे हो? बच्चे की प्रवृत्ति परमात्मा से हुई है, आप निमित्त मात्र हो। और छोटे से निमित्त को इतने बड़े कर्ता का गर्व नहीं पालना चाहिए। थोड़ा इस बात को समझना। और फिर अगर आपने पैदा किया है तो मारने की सत्ता नेचुरली, कानूनन आपके हाथ में है। कानूनन आपके हाथ में है। इस प्रकृति का कानून सीधा और साफ है। तो फिर कोई मां अपने बच्चे को मरने ही न दे। क्या हाल हो जाए दुनिया का। थोड़ा समझना इस बात को। डे टू डे में भी आप जानते हैं, है ना? अगर धन आपने कमाया है, आपने पैदा किया है, तो आप पूरा एक दिन में कसिनो में उड़ा सकते हैं कि नहीं? जो चीज आपने पैदा की उसको आप नष्ट कर सकते हैं, पूरा अधिकार है आपका। लेकिन चलते रास्ते पड़ोसी की संपत्ति तो जुए में नहीं लगा सकते। अरे ये सीधा सा नियम है। सो प्रवृत्ति आप नहीं कर रहे हैं, मेहरबानी करके। इस एकमात्र कारण से मनुष्य परमात्मा और उसकी शक्तियों से मिल ही नहीं पा रहा है। और ये युगों से ज्ञान दे रहे हैं। और आप समझते क्यों नहीं है? ये इस जन्म में नहीं समझेंगे। क्योंकि जो आंख पे पट्टी बांध के बैठ गया, जिसका जीवन ही नष्ट हो गया, है ना? कहते ना, बाबा के दो ही बिगड़े। संसार मिला नहीं और वहां कुछ मिलने वाला है नहीं। तो जिसकी इमारत ही ध्वस्त हो गई वो समझेगा क्या? वो कृष्ण की इंटेलिजेंट बातें नहीं समझ सकता, इस जन्म में नहीं समझ सकता। और फिर कृष्ण क्राइस्ट कबीर से चूक हो गई, जो उन्होंने नहीं कहा कि ये मत करो और वो मत करो, ये पाप और ये पुण्य, उनसे चूक हो गई। अरे आप इस कंप्यूटर को क्यों नहीं समझ रहे हैं? सो जो बुद्धि, जो कृष्ण कह रहे समझ लेना, ये जानती है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति में मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो मैं पूछने क्यों जाऊं क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या पाप और क्या पुण्य? ये मेरा रोल ही नहीं है, आपका रोल ही नहीं है। और ये जो चिल्ला रहे हैं कि तुम पापी हो, ये तुम्हारे पैसे से ही पल रहे हैं। इनकी तो अपनी कोई औकात ही नहीं है। सो मेहरबानी करके समझ लेना, अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति पे विश्वास करना। अगर बुद्धि बीच में आएगी तो आप परेशान होंगे। वैसे ही जो बच्चा आपके घर में आता है, हमारी हालत भी सन्यासियों से कम नहीं है ना? हम भी सब कुछ खो ही चुके हैं। लेकिन जो बच्चा घर में आया है, वो अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति लेके आया है। उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति के बीच में नहीं आएंगे, परमात्मा पे बहुत बड़ा एहसान होगा। वो एडिसन बन जाएगा, वो आइंस्टाइन बन जाएगा। मैं कितनी बार समझाता हूं, कितने उदाहरण मैंने दिए हैं। संसार के तमाम महान लोगों की बायोग्राफियां मैंने पढ़ी है। अगर स्टीव जॉब्स को प्रवृत्ति आई कि स्कूल कल से नहीं जाऊंगा, उसके पिताजी बीच में नहीं आए। ओके, एंड दैट्स ऑल। सवाल भी नहीं पूछा कि तू स्कूल क्यों नहीं जाएगा। अरे स्टीव जॉब्स की प्रवृत्ति है, स्टीव जॉब्स जाने और उसका परमात्मा जाने। उनके पिताजी जानते थे कि मैं निमित्त मात्र हूं,
यहां तो मेरा बेटा है, तो सब कुछ मेरी मर्जी से करेगा, तो फिर आप जैसा बनेगा। और क्या होगा? तो हर कोई यहां पर अपने पिताजी जैसा बन रहा है, पिताजी दादाजी जैसे बन रहे हैं। अरे ये कोई सिस्टम है? तो बच्चा परमात्मा की संतान है। जो खलील जिब्रान कहते हैं कि ये ईश्वर की संतान है और इसको सिखाना बढ़ाना ईश्वर का काम है, आपका काम नहीं है ना? तो मेहरबानी करके न अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति के बीच में आए न दूसरे की। इस बात को समझते क्यों नहीं है? अगर संसार में सुख और सफलता की स्थापना करनी है तो मनुष्य को इतना ही समझना चाहिए कि जब जिसकी जो प्रवृत्ति होती उसको सहयोग करो, थोड़ी देर में उसकी निवृत्ति हो जाएगी। आदमी तो वो का वही है, सिर्फ प्रवृत्तियां और जा रही, उससे आदमी में क्या फर्क पड़ गया? और आप कुल जमा 5 ईर्ष्या पूरी तरह से निकाल देंगे, फिर खोजते रह जाएंगे, ईर्ष्या मिलेगी ही नहीं अंदर। और निकालते नहीं है, वो जीवन भर निवृत्त नहीं होती। सो प्रवृत्ति निवृत्ति के जो बीच में आएगा, वो अपनी प्रतिभा इस जन्म में पैदा नहीं कर पाएगा, वो अपने शौक मौज और मस्तियों को पहचान नहीं पाएगा। और मेहरबानी करके अपनी हालत देखें, यहाँ किसी को नहीं मालूम कि उसको मजा किस में आता है। यहाँ किसी को नहीं मालूम उसमें टैलेंट किस चीज का है। और मैं कितनी बार समझाता हूं, कुदरत में ऐसा नहीं होता कि मनुष्य पैदा हो गया और टैलेंट है ही नहीं। ऐसा कहीं होता है? कोई ऐसा बीज देखा कि बीज ही रहेगा तू फल बनेगा ही नहीं, पेड़ बनेगा ही नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपके बीज में भी एक पेड़ छिपा था। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में नहीं आते तो शानदार पेड़ होता वो, है ना? फिर हो सकता है उस पेड़ में हजारों कविताएं लटकी होती, है ना? या लाख 2 लाख व्यक्ति काम कर रहे होते, या कहीं बैठकर कविताएं लिख रहे होते, है ना? या कुछ महान कला के मालिक होते। पेड़ बनने की संभावना तो आप लेके आए थे, लेकिन ये जो संसार का ज्ञान है, ये जो भर्ती करते हैं सुबह शाम, आप उसमें भर्ती हो गए और एक अपनी दुनिया बना ली। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा, कितना ज्ञान है। सो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, जो कृष्ण कह रहे हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को जानती है, उसके बीच में नहीं आती, वो बुद्धि सात्विक है। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। आपने हजारों कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। इस किताब में वर्णित कहानियाँ आपको महापुरुषों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों की रोमांचक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आपको न सिर्फ मजा आएगा, बल्कि इससे आपके जीवन में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को जानती है, वह बुद्धि सात्विक है।
अब यहां भी समझ लेना, मनुष्य का एक ही कर्तव्य है और वो है नियत कर्म। जो इस पल उसे करना चाहिए, जो उससे इस पल होना चाहिए वो होना चाहिए, ये एक ही उसका कर्तव्य है। दूसरा उसका कुछ भी कर्तव्य नहीं है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि जो होना चाहिए और जो करना चाहिए उसको नहीं जानती, और दूसरे 50 चीजों को कर्तव्य माने बैठी है जो उसका कर्तव्य ही नहीं है। और चीजें हम ओढ़ते, चीजें हम पकड़ते, फिर समझते ही नहीं। अतः मेहरबानी करके जो मनुष्य पूरी तरह से खुला नहीं है कि जब जो परिस्थिति सामने आएगी उस क्षण तय करूंगा, अपने आप तय हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, बस बाकी सारी बातें बेकार। अब मैं इस तारीख को इतने बजे हर हफ्ते चर्च जाऊंगा ही। अच्छा, निकलो चर्च जाने, और बच्चा छत पे से गिर पड़ा। आपने नियम लिया है ना, मैं बच्चे की तरफ नहीं झांकने दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, बच्चा पहले, तो वही तो हम समझा रहे हैं। हम वही तो समझा रहे हैं। आप तय करने वाले कौन है? आप तय कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, नियत कर्म से बिछड़ रहे। नियत कर्म एकमात्र आपका कर्तव्य है, दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। घर पे 2 बीमार हैं, आप डॉक्टर हैं, और हो सकता है किसी जगह पर 50 बच्चों ने गलत खाना खा लिया, तो 50 बच्चों के पास जाना आपका नियत कर्म हो गया। घर वाले बीमार हैं तो दूसरा डॉक्टर पकड़ ले, समझ लेना, तो दूसरा डॉक्टर पकड़ ले। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी बीमार है, अब तो जान छूटेगी, छोड़ना। तू वहां भाग, तू वहां भाग, तेरा नियत कर्म तुझे पुकार रहा है। हम नियत कर्म नहीं जानते। कृष्ण को भी प्रद्युम्न पैदा होने वाला था, पहला लड़का था। रुक्मणी कहती रह गई कि 7 रोज की बात है, लेकिन कृष्ण नहीं रुके। यहां पर नियत कर्म करने वाले किसी बात से नहीं रुकते, कर्तव्य के प्रति भ्रमित नहीं होते। अतः थोड़ा समझ लेना, कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद जो बुद्धि जानती है वो सात्विक है। आपकी ड्यूटी सबसे बड़ा पॉजिटिव करने की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पर्सनल ड्यूटीज पे आपको किसी ने नहीं लगाया है, आपको परमात्मा ने यहां किसी का सेक्रेटरी बनाकर नहीं भेजा है। लेकिन यहां हर कोई कर्तव्य यानी पर्सनल समझ रहा है, पर्सनल बस। ये जो सांसारिक कर्तव्य आप समझ रहे हैं, इसीलिए इतनी जगह पर सिमट कर बैठ गए हैं ना। आपको कृष्ण की तरह, बुद्ध की तरह, एडिसन की तरह, कबीर की तरह या गालिब की तरह जगत की सेवा करने का मौका नहीं दे रहा है, क्योंकि उलझ गए हैं और ये समझ रहे हैं कि ये कर्तव्य है। कर्तव्य सिर्फ नियत कर्म है। बढ़ते चले जाओगे नियत कर्म के साथ, आप बढ़ते चले जाओगे। इस बात को क्यों नहीं समझते? जो स्वार्थी है, अपनी सोच रहा है, परमात्मा उसकी दुनिया, उसकी अकला अपने आप इतनी कर देता है। जो परिवार की सोच रहा उसकी इतनी कर देता है। लेकिन जो नियत कर्म की सोच रहा है, परमात्मा कहता है पूरा जगत तेरा, जा, पूरा जगत तेरा, पूरा जगत तेरा बस। सो बुद्ध ने घर से निकल के अपना दायरा बढ़ाया, है ना। घर पे रुकते तो इतना सिमट कर रह जाते। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो भय और अभय को, एक बात समझ लेना,
भय वैसे तो सभी जानते हैं, और भय की जड़ भी सभी जानते हैं कि लोभ है। भय की जड़ लोभ है, और भय और लोभ पैदा कहां से हो रहे हैं? भय और लोभ पैदा कहां से हो रहे हैं? क्योंकि बुद्धि सात्विक नहीं है। कायदे से मनुष्य के पास एक पल से ऊपर होता ही नहीं है जीने के लिए। और ये जीवन जिसे आप 80 वर्ष का कह रहे हैं, ये बुद्धि सात्विक नहीं है। या तो ये जीवन अनंत है, लाखों वर्ष पहले भी आप थे, है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं मां के पेट में पैदा हुआ। अरे भाई, आप पैदा हुए तो कहीं तो रहे होंगे उसके पहले। कोई रातों रात पैदा हो रहा है? कोई यहां पर पैदा नहीं हो रहा है, और कोई यहां पर मिट नहीं रहा है। ये सीधा सत्य समझते क्यों नहीं है? तो या तो आप लाखों जन्मों के हैं, या इस पल के हैं। ये दोनों बुद्धि सात्विक है। लेकिन अगर 80 वर्ष के हैं तो ये बुद्धि सात्विक नहीं है। और 80 वर्ष के हैं तो आप भविष्य की तरफ देखते, और जैसे ही भविष्य देखते, भय पकड़ता। ये भविष्य का सिद्धांत है। ये भविष्य का सिद्धांत है, और भविष्य अस्तित्व में है नहीं। भविष्य अस्तित्व में है ही नहीं। भूतकाल भी अस्तित्व में नहीं है। यहां कोई कल में नहीं जी सकता। प्रकृति में कोई ऐसी रचना नहीं है कि आज जो भी तारीख हो, इस समय जो भी टाइम हो, वो कभी भी खरबों वर्ष बाद भी दोबारा आएगा। जो आया नहीं उसमें आप जी कैसे सकते? न बीत गए में जी सकते, न आने वाले में जी सकते। लेकिन आने वाले को देखते और आप भय पकड़ते। और भय ऐसा है कि कभी ये मत समझना कि हिटलर बहादुर है ना। और हिटलर तो सो ही नहीं पाता था, क्योंकि अपने सिपाहियों तक पे विश्वास नहीं करता था, है ना। आप कहेंगे दाऊद तो आजा गार्डन में घूमने अकेले। अरे सबके सब डरे हुए हैं। और कृष्ण अर्जुन को भय अभय कह रहे हैं। तू ये कभी मत समझना कि तुझे सन्यास चढ़ा है। मेरे भाई, तू बुरी तरह से डर गया है और भागना चाहता है। और पूरी गीता का सार है, जहां हैं आप वहीं परमात्मा है। वहां से भागता है उसे सन्यासी कहते, समझ लेना। और उस भाषा में यहां सब सन्यासी है। यहां पर कोई भी जहां है वहां नहीं है, वहां से भागना चाह रहा है। हार के, जीत के नहीं। अर्जुन भी भागना चाह रहा है, आप भी भागना चाह रहे हैं, और वे भाग चुके। कृष्ण डटे हुए हैं वहीं के वहीं जहां हैं। भागने का काम नहीं है। सो अभय किसे कहते? जिसे किसी बात का डर नहीं है। जिसे किसी बात का डर नहीं है वो अभय है। और आप कल्पना करें कि कबीर बनारस में बैठे हैं इतने वर्षों पूर्व, और कैसे कैसे दोहे कह रहे हैं, है ना। कैसे कैसे दोहे कह रहे हैं। मैं आपसे कहूं सिर्फ इतना कि घर के किसी फंक्शन में कबीर के ये दोहे पढ़ के सुनाना। कबीर के हैं, जिसका सब जने सम्मान करते हैं। आप कहेंगे ना बाबा ना। अरे कितने डरे हुए हैं आप। गौर करना, गौर कर लेना। कबीर कहते हैं कि पंडित मौलवी हिजड़ा, इनसे भक्ति न होए, है ना। भक्ति करे कोई सुरमा, जो मन पे विजय पाए, है ना। पत्थर कंकर चुन के मस्जिद दी बनाए, तापे मुल्ला बांग दे, क्या खुदा हुआ बहरा है।
जरा कहे ना, रिपीट ही करना है। अरे हंसने में जोर लगता कहीं इसको अभय कहते हैं। 2 के 2 करोड़ भारत में हिंदू हैं और बुद्ध खड़े हो जाते, सबके सब यहूदी हैं और क्राइस्ट खड़े हो जाते। एक हिंदू पाखंड के खिलाफ, एक यहूदी पाखंड के खिलाफ, इसको अभय कहते हैं। ये दाऊद को, ये हिटलर को और इनको अभय मत समझना। और ये गुंडों को, अगर 10-20 साथ में होंगे तब चिल्लाते ये, और अकेले मिलते ही नमस्कार करते, समझ लेना। आप 10 हैं और वो 1 है। यहां पर सबके सब भयभीत हैं, सबके सब भयभीत है। और जिसके भीतर भय है वो जी ही नहीं सकता। लगता है ऐसा, आप हंसते हैं, है ना, आप खुश हैं, थोड़ी गलतफहमी दूर कर लेना, है ना। भय एक ऐसी बीमारी है कि आप हंसते हैं ना तो 1%, 99% तो उसमें भी भय होता है। खुल के नहीं हंस पाता कोई, खुल के खुश नहीं है मीरा की तरह। कोई यहां पर मीरा की तरह खुल के खुश नहीं है। मीरा को कोई भय नहीं है। तो भय को समझना। अगर महावीर सबके सब हिंदू हैं और हिंदू पाखंडों के खिलाफ खड़े हो गए और घूम कैसे रहे, नग्न, इसको कहते हैं अभय। और इसीलिए तो उनका नाम वर्धमान था, महावीर रखा गया। वीरों का वीर, हथियार नहीं थे उनके पास, है ना, कोई बड़े पहलवान भी नहीं थे। ये होती है वीरता। और आप अपने में देखें, कितना भी सुन लेंगे, जानते भी होंगे कि ये सच है, लेकिन बराबर कैलकुलेशन करेंगे, फायदा सच के साथ है कि झूठ के साथ है। हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। और हिम्मत क्यों नहीं है? अरे हिम्मत दिखाओ, डरो मत, परमात्मा आपके साथ आ जाएगा। डरने की क्या बात है? कबीर कहता ना, जाको राके साइया मार सके न कोई। क्या बिगाड़ लिया इनने कबीर का? क्या बिगाड़ दिया इन्होंने दयानंद का? क्या बिगाड़ पाए ये बुद्ध और क्राइस्ट का? यहां पर कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। ये जो भीड़ है, ये तो खुद ही डरी हुई है और इतनी डरी हुई है, अरे कोई अनजान बेवकूफ आके कह दे मैं विष्णु का अवतार हूं, 5-10 लाख इकट्ठे हो जाते, शायद हुई चांस लेने में क्या बुराई है? कौन झगड़ा मोल ले है? और गलती से कोई कह दे मैं शंकर का अवतार हूं, तब तो डिस्कस ही ना करे, पता नहीं कब भस्म कर दे अरे बहुत डरे हुए हैं, डर निकाल दो। भविष्य है नहीं, और जिसने पैदा किया वो पालेगा। आपकी चिंता क्या है? आपकी चिंता क्या है? इतनी सी है कि आपकी बुद्धि सात्विक नहीं है। आप अपने लिए जी रहे हैं और कर कुछ नहीं पा रहे हैं, डरे डरे घूम रहे हैं। और कितना डर है? अरे डर ही डर है। खुल के एक बात कह के बता देना, मान जाऊंगा। हर जगह सेंसर लगा हुआ है भय का, हंसने में, खुश होने में, रोने में, देखने में, खाने में, हर जगह डर है। और इतनी कैलोरी हो जाएगी तो अभी भीम को नहीं मालूम था कैलोरी का, गाड़ा भर के खा रहा था, हैं? सब पस्त हो गए, अकेला मस्त था, है ना कहां से लिया है? डर ही डर। और डराने वाला चाहिए, बस इस जगत में डराने वाला चाहिए। मनुष्य झुक जाता है, सरेंडर हो जाता है। ये टैबलेट नहीं ली तो 20 साल पहले मरोगे। अगर कोई दावे से कह दे और अमेरिका की स्टाइल में प्रॉपर मार्केटिंग करे, सबके सब खरीद लें और आवाज भी नहीं करें, जब मरे तब सोचे 20 साल ज्यादा जी लिए, क्योंकि किसको मालूम कब मरेंगे
मैं आपको कोई मार्केटिंग के किमिया नहीं दे रहा हूं। तो भय और अभय का भेद पहचाने, क्या डर है आपको, क्या बिगड़ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आप समझते क्यों नहीं है? अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि जो बुद्धि बंधन और मोक्ष को यथार्थ पहचानती है, अब यहां पर कोई भी मुक्त नहीं है, तो कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो बंधन और मोक्ष को यथार्थ पहचानती है। और ये बेचारे सन्यासी तो किसी कीमत पे दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वे पहले तो किसी संप्रदाय से बंधे हैं, है ना, फिर किसी वस्त्र से बंधे हैं, फिर न जाने कितने नियमों से बंधे हैं। तो ये तो गुलाम है, इनसे बड़ा गुलाम तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि उसे हिंदू संत बनना है तो बेचारे को लिस्ट बनाना पड़ती, क्या क्या गुलामी ओढ़नी पड़ेगी। बोले टीका, माला, भगवा, मंदिर, पूजा पाठ, ओ यस। अब कोई आ जाए मैं हिंदू संत हूं और दाढ़ी और टोपी पहन के आ जाए, उसमें क्या है, कोई अभय पैदा हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे नहीं बाबा आप नहीं चलेंगे, वो बोलेगा पक्का नहीं चलूंगा, बोले नहीं तुम्हें चेंज करके आता। इन बाबाओं से बड़ा गुलाम नहीं है, वे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते, उन्हें वही करना पड़ता जो आप चाहते हैं। तो इनकी तो बात ही नहीं कर रहा, इनका धर्म से कुछ भी लेना देना ही नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, और यहां पर सबके सब बंधे हुए हैं। और जिसे भी आप दुख कहते हैं, कष्ट कह रहे हैं, असफलता कह रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, आप गुलाम हैं। अरे आप है कहां? पहले जिंदा तो हो, बाहर तो निकलो। मां के पेट से बाहर निकल गए, सिर्फ एक प्रोसेस निपटाइए, बाकी खुद तो बाहर निकले ही नहीं हो। और अब तो खुद अंदर ऐसा खो गए हो कि आपको ही नहीं मालूम आप क्या है। यहां किसी मनुष्य को नहीं मालूम कि वो आइटम क्या है ना। सब दूसरे से पूछते मैं कैसा हूं यार। यहां किसी को नहीं मालूम, है ना। वो तैयार भी होंगे तो मैं कैसा लग रहा हूं। अबे तेरे को आंख नहीं दी भगवान ने, मत निकल घर से बाहर, बच्चे डर जाएंगे। तेरे को आंख नहीं दी है, मैं कैसा लग रहा हूं, अबे तू कैसा लगेगा। तो मेहरबानी करके थोड़ा समझें कि बंधन क्यों रखते हैं, कितना कष्ट होता अपने को बांधने में, और कितना बंधे हैं आप, सिर्फ बंधे ही बंधे, अपनी मर्जी से एक पल नहीं जी पा रहे हैं। क्या तो आपकी प्रकृति जागेगी, क्या आत्मा की शक्तियां जागेगी, क्या चेहरे पे रौनक आएगी, क्या खुशी, क्या आनंद आएगा, क्या तो प्रेम करेंगे, कुछ नहीं कर पाते। सब 1%, 2%, 3%, और बहुत हिम्मत आ जाती तो 5%, बहुत हिम्मत आ जाती तो। यहां पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सब बंधे हुए हैं। किस चीज का बंधन है, किस चीज की गुलामी है, जरा गौर करना। 24 घंटे कोई भी आप एक्ट करते हैं, वो एक्ट क्यों करते हैं? कोई एक गुलामी की रवायत निभा रहे हैं। धर्म के नाम पे गुलामी, समाज के नाम पे गुलामी, परिवार के नाम पे गुलामी, धंधे के नाम पे गुलामी, इच्छाओं के नाम पे गुलामी, मान्यताओं के नाम पे गुलामी, रिश्तों के नाम पे गुलामी। कितनी गुलामी है, सिर्फ गुलाम है। आप गुलाम नहीं हैं, आप गुलाम नहीं हैं। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई बीज न तो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु
मुझे सबसे ब्यूटीफुल गुलाब बनाना। न डरा डरा घूम रहा है मैं गुलाब बनूंगा कि नहीं, कितने मार्क्स आएंगे। कोई डरा डरा नहीं घूम रहा है, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, सबको परमात्मा ने थामा हुआ है। एक छोटा सा बीज और कितना विशाल पेड़ बन जाता है। एक छोटा सा बीज और कितना विशाल पेड़ बन जाता है। और एक हमारा बीज 5 साल के होते पेड़ तो दूर, आधा बीज ही नष्ट हो जाता, फिर बचा कुचा रोज इंस्टॉलमेंट में नष्ट हो रहा है। और हर कोई अब थक गया है। किसी को यहां पर अपने बीच का पेड़ निकलने की उम्मीद नहीं है, फल फूल लगने की उम्मीद ही नहीं है। सो अपनी परम स्वतंत्रता पहचाने। और परम स्वतंत्रता क्या है कि जो चीज प्रवृत्त हो रही है और जो निवृत्त हो रही है वो दोनों हो जाने दो बस। आप इतना खुश रहेंगे, इतना मस्त रहेंगे और इतना आगे बढ़ेंगे जिसकी आपको कल्पना ही नहीं है। लेकिन भयभीत हैं, इतनी बुरी हालत है कि कोई अपनी प्रवृत्ति को बाहर प्रकट ही नहीं कर सकता। जरा देखना अपने आप को, अपनी प्रवृत्ति को बाहर प्रकट करना है वो भी मुश्किल हो गया है। सारी की सारी प्रवृत्ति दबी हुई है और यही गुलामी है, और यही गुलामी है, और तरह तरह की गुलामी है। सो कृष्ण का ये श्लोक एक बार फिर सुन लेना कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विक है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। अब यहां पर कौन धर्म और अधर्म को यथार्थ जानता है ना? कितने लोग हैं जो धर्म क्या है और अधर्म क्या है जानते हैं? कितने लोग हैं जो कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है वो जानते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद और सबसे बड़ा आनंद कर्तव्य निभाने में है। और यहां पर जिससे पूछो बड़ा टेंशन है, बड़ा बोझ है। क्यों? क्योंकि बहुत कर्तव्य है। भाई साहब, ये ऐसे कैसे कर्तव्य लिया है जिसमें मजा ही नहीं आ रहा है? तो क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है यह भी नहीं मालूम। और धर्म क्या और अधर्म क्या है? कोई आश्रय आश्वासन धर्म नहीं है, कोई पूजा पाठ धर्म नहीं है। धर्म है हमारे मन की शक्तियों को जगाना, हमारे भीतर के सुप्त पड़े परमात्मा को जगाना। धर्म पूरा का पूरा भीतर है, मन की शक्तियों को जगाना एकमात्र धर्म है। उसमें बाकी कुछ भी बीच में नहीं आता। और कृष्ण लगातार अर्जुन को इस अध्याय में वो समझाते चले जाएंगे कि अर्जुन तू जितनी भी बातें कर रहा है शुरू से वो सब की सब अधार्मिक कर रहा है। शास्त्रों में ये लिखा है, पाप स्वर्ग नर करे क्या लेना देना है। तेरे मन की स्थिति देख, जो तू विचलित हुआ पड़ा है। त्वचा जल रही है, आवाज निकल नहीं रही है, धनुष उठ नहीं रहा है, इंद्रियां सूख रही है, डरा हुआ कांप रहा है, फूंक मारो तो उड़ जाए ऐसी हालत हो गई है, और तू बात करता है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियां। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां?
पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज आत्मन e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। और अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि जो तमोगुण से गिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म ऐसा मान लेती है। थोड़ा समझ लेना, जो तमोगुण से गिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। कृष्ण ने इतना खूबसूरत भेद कर दिया कि अब ढूंढने की जरूरत ही नहीं बची कि राशि यानी परमात्मा के साथ कौन बैठा है और तामसी यानी परमात्मा से दूर कौन बैठा है। और आप देख लें जगत का इतिहास, 10,000 वर्ष का इतिहास, जिसकी बुद्धि सात्विक है वे सब के सब महासफल और महा आनंद भोग के गए, और जिसकी बुद्धि तामसी है वो दुखी है, परेशान है, टेंशन में है, असफल है, पीड़ा में है, कष्ट में है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि अधर्म को भी धर्म है ऐसा मान लेती है, जबकि धर्म सिवाय हमारे मन के शुद्धिकरण की प्रोसेस के और कुछ भी नहीं है, रत्ती भर और कुछ भी नहीं है। और कबीर, बुद्ध, क्राइस्ट, कृष्ण, लाओजू, अष्टावक्र, दयानंद, सोक्रेटिस, गुरुजीएफ, आप नाम लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं और लेते चले जाएंगे, इसमें से एक ने भी मनुष्य के मन के शुद्धिकरण के अलावा दूसरी एक भी बात एक बार भी नहीं कही है ना। हम तो पूरी की पूरी गीता के समाप्ति पे आ गए, 700 के करीब श्लोक कृष्ण ने सिवाय मन को ठीक करने के और कुछ भी नहीं कहा, और कुछ कहने जैसा नहीं है। सो अब आपके सामने ये विश्व है, यहां पर 100 में से 99 संप्रदायों के गुलाम हैं और संसार में 100 में से 99 दुखी हैं। तो हाथ कंगन को आरसी नहीं और पढ़े लिखे को फारसी नहीं, है ना। राशि प्रवृत्ति में 1000 में एक है, सुखी और सफल भी 1000 में एक है। तामसी में भीड़ लगी पड़ी है, और ऐसी भीड़ लगी पड़ी है, और कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि उस भीड़ से मेरा कुछ लेना देना नहीं। वे अधर्म को धर्म मानकर जी रहे हैं, वहां परमात्मा मिलेगा कैसे। और आगे कृष्ण एक लक्षण बता रहे हैं, वैज्ञानिक लक्षण, क्योंकि कृष्ण की पूरी भाषा वैज्ञानिक है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना, कहते ही सिद्ध हो जाएगा। सो कृष्ण कह रहे हैं डिटेल में कि तथा जो इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। अब आप बताइए, हर पदार्थ की यहां पर अपनी एक साइकोलॉजी है, और ऊपर सभी परमात्मा मिल जाएं और नीचे पूरा विज्ञान मिल जाए, कोई यहां पर किसी पदार्थ की साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं कर सकता है। ये एक बेसिक सिद्धांत है ना। और कृष्ण गीता में ये कह भी नहीं रहे कि मैं चाहूं
तो शक्कर को तीखा और मिर्ची को मीठा बना सकता हूं, है ना? नहीं, कृष्ण ये कह भी नहीं रहे। अब कृष्ण तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि वे जान रहे हैं, लेकिन यहां जो अधर्म को धर्म मानकर जी रहे हैं वे कमाल कर रहे हैं। एक धागा जिससे कपड़े सिए जाते वो सिए जा सकते हैं ना, उसकी रस्सी बनाएं तो चीजों को उससे बांधा जा सकता, ये उसकी साइकोलॉजी है। लेकिन ऐसा कोई धागा कहां से ले आए जिसे हाथ पे पहन लें तो संकट ना आवे। भाई ये तो आपने कमाल कर दिया, एक मामूली से धागे की साइकोलॉजी चेंज कर दी और वो भी इतनी महान बना दी। वाह 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 वाह। अरे आप 5000 वर्ष पहले होते और कृष्ण से मिले होते तो गीता कहने की जरूरत ही ना पड़ती, पकड़ते अर्जुन का हाथ और पहना देते। फिर वो अंगूठी ले आते। भाई अंगूठी किसी लड़की को पहनाओ तो अपनी हो जाती, मालूम है। लेकिन हमारे हाथ में पहनने से क्या होगा? भाई खूबसूरती के लिए पहन ली वो भी बराबर है, बस अंगूठी पहन ले फिर चिंता मत करे। अबे 3 अंगूठियां महाराज पहन ली, चिंता बढ़ती जा रही है। चलो आप कहेंगे 7 और पहन लूंगा फिर क्या? अरे पांव में भी 10 पहन लूंगा फिर क्या? क्या पूरा शरीर अंगूठी बना दोगे मेरा? पत्थर का भी, अरे पत्थर पत्थर है, दुनिया का कोई पत्थर सिवाय पत्थर के और कुछ नहीं हो सकता। यहां तो साइकोलॉजी चेंज करने वाले आ गए, कमाल की साइकोलॉजी है। तो जो कृष्ण कह रहे हैं वो बात सुन लेना, कितनी दर्दपूर्ण बात है ये, कि इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है। सब जने ये जो कह रहे हैं वो भी और ये जो फॉलो कर रहे हैं वो भी अपने को चेक कर लें। अगर हमारी बुद्धि तामसी है, हम ये मान रहे हैं कि साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, ये तो कमाल हो गया। अभी कल ही एक भाई साहब ने प्रश्न पूछा था, आज दिख नहीं रहे शायद, कि तीर्थंकर पैदाइशी होते हैं ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, है ना? हाँ बैठे हैं आप। अब पहली बात तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि 24 क्यों? अच्छा किसी से भी पूछो कि धर्म का मकसद क्या है? मोक्ष पाना। मोक्ष का अर्थ क्या हुआ? तीर्थंकर बनना। तो फिर 24 ही रहेंगे, यानी ये पक्का होगा कि अब कोई भी जैन तीर्थंकर नहीं बनेगा। अच्छा समझ लेना, धर्म को अधर्म मानकर हम कैसे चलते हैं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर महावीर पैदाइशी तीर्थंकर थे तो घर से क्या करने निकले थे? ज्ञान पाने निकले थे ना। अब ये सीधी सीधी बात है, लेकिन बोले चले जाते। और आप बुद्धि का लेवल देखें, कोई बात मेल खा रही? अभी महावीर घर से निकले ज्ञान पाने। अच्छा महावीर क्या थे? बोले पैदाइशी तीर्थंकर। अरे ये तो दोनों बातें अपने आप में विपरीत हो गई। क्या बात करते हैं, क्या बुद्धि है, और ये सुनने वाले कैसे हैं? सो मेहरबानी करके आप समझें, हर मनुष्य का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो परमात्मा बने। हर मनुष्य का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो जो कहे उसके अलावा दुनिया में कहीं कुछ न घटे। ये उसका अधिकार है, ये उसकी क्षमता है, चाहे जो निकाल ले, चाहे जितने निकाल ले। लेकिन 24 ही हिंदू अवतार, तो 25वां क्या करेगा? 24 ही जैन अवतार, और फिर बुद्ध को भी हिंदू अवतार। अरे भाई साहब वो तो हिंदू पाखंडों के खिलाफ थे, फिर भर्ती कैसे कर ली? कोई जवाब नहीं, कोई भी जवाब नहीं।
कृष्ण पूरी गीता में एक बार हिंदू शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं, एक बार नहीं कर रहे हैं। ये शब्द कैसे अस्तित्व में आ जाते? अरे कोई यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन नहीं है। जो महान है वो सबके हैं, सर्व के हैं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। उनको छोटा क्यों बनाते? सो अधर्म को भी धर्म। कैसे कैसे? अगर कृष्ण के घर में यादवास्थली हो गई और कृष्ण के सामने बच्चे मर गए, अरे तो जीवन है, ये सब होता ही रहता है, कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? गंधारी ने श्राप दे दिया। तो ये अधर्म को धर्म मानकर, वो महावीर को पेचिस की बीमारी हुई, गौशाला ने श्राप दे दिया। शायद गौशाला ही नाम था उनका, है ना? हाँ, उसने श्राप दे दिया। अरे ये तो गौशाला और गंधारी तो बड़ी काम की आइटम है। न दुनिया में हथियार की जरूरत, न युद्ध की जरूरत। उठाया दाऊद को, श्राप दे दिया, काम खत्म। हर पुलिस स्टेशन में उनका भूत बिठा दिया। कोई भी चोर आया, श्राप दे दिया, काम खत्म है। अरे ये कैसा? बुद्धि काम न करे। फिर आप कहेंगे वैज्ञानिक सब नास्तिक है। अरे तो मरना है जो आस्तिक हो जाए तुम्हारे चक्कर में? श्राप दे दिया और वैज्ञानिक सोच में पड़ जाए, ये कौन सा शस्त्र हुआ? श्राप दे दिया बोले, और वो भी किसको? कृष्ण और महावीर को। बेचारे आम आदमी का तो क्या 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 हो जाए। अगर उनके श्राप देने से कृष्ण और महावीर का ये हाल हो गया, तो वो तो जहां से निकले सब जने झुक जाए, है ना? तो मेहरबानी करके ये जो अधर्म को हम धर्म माने बैठे हैं, ये अपना चेक करवाएं। आजकल आईक्यू चेक होता है। सो किसी भी वस्तु की साइकोलॉजी चेंज नहीं होने वाली है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस उम्मीद में जी रहा है वो तामसी है। और आप भी समझ लें कि हम कितने राजसी हैं, कितने तामसी हैं और कितने सात्विक हैं। सात्विक के गुण बराबर याद रख लेना, है ना? एक और श्लोक ले लेते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, अब इसी बात को कृष्ण आगे बढ़ा रहे हैं कि हे पार्थ, जिस अव्यभी चारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया को धारण करता है, वह धृति सात्विक है, ब्यूटीफुल। इसके बाद में कहीं किसी को कुछ भी कहना नहीं रह जाता है। हर मनुष्य यहां पर बाहर कर्म करता है और वो कर्म किस आधार पे करता है? जब भीतर कुछ धारण करता है ना। यदि भीतर कुछ धारण नहीं किया होगा तो आप बाहर कर्म नहीं कर पाएंगे। थोड़ा समझ लेना। एक छोटी सी इच्छा आपने भीतर धारण की है तो ही आप बाहर कुछ कर्म करेंगे। अगर भीतर कुछ धारण नहीं किया है तो वो कर्म आप बाहर कभी नहीं करेंगे। ये सीधी सी बात समझ में आ गई? इसीलिए कहते हैं अष्टावक्र कि जैसी मति वैसी गति। भीतर जो है, जैसी भीतर मति है वैसी बाहर गति है। और अष्टावक्र सीधी सी बात कहते हैं कि हमारा धंधा क्या है? बाहर की गति देख के अंदर की मति पहचान लेना। कोई भी साइकोलॉजिस्ट, कोई भी धार्मिक संत का धंधा क्या है? उनकी समझ क्या है? उन्हें आता क्या है? एक ही चीज कि बाहर की गति देख के भीतर की मति पहचान लो, है ना? सो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके भीतर की मति
जिसका धारण अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपनी प्रकृति है, जिसने अपना मन, अपनी इंद्रियां और अपनी प्रकृति धारण की हुई है, वो सात्विक है। बस अब यहां पर सिखाते, इंद्रियों को जोर मत मारने दो, भूख लगे तो उपवास करो। अरे भूख लगे तो उपवास करो? महाराज भूख मैंने पैदा नहीं की, वो हम नहीं जानते। उपवास करो, समझ लेना, अपनी इंद्रियों को जो धारण कर रहा है, आपको इंद्रियों के खिलाफ जाने की रत्ती पर इजाजत नहीं है। वो इंद्रियां भी आपके जन्मों की है, उसकी भी प्रवृत्ति निवृत्ति अपनी है। यहां पर कोई मनुष्य अपनी मर्जी से भूख पैदा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य अपनी मर्जी से तय नहीं कर रहा कि वो आलू वड़े खाएगा या रसगुल्ले। सब कुछ उसकी इंद्रियां तय कर रही है। जरा गौर करना, आपने तय किया है? नहीं, तय आपकी इंद्रियां कर रही है। और जो इंद्रियां तय कर रही है, वो आप मांग रहे हैं, वो आप चाह रहे हैं। और इंद्रियों को धारण किए हुए हैं तो वो आप खा भी रहे हैं ना। सो आपको कुछ भी नहीं करना है। भीतर का जो भी खजाना है वो आपका उद्धार करने वाला है, जैसा भी है। जिसने उसको पूरी तरह से धारण कर लिया, आप जानते ही नहीं है। 1 महीने में इतना चमत्कार हो जाएगा जो आप 25 जन्मों में नहीं कर पाएंगे। और 4 साल धारण कर लिया तो दुनिया पूछती रह जाएगी कि ये तो पेट्रोल भर रहा था, अंबानी कैसे हो गया। दुनिया पूछती रह जाएगी। ये समझ ही नहीं सकते कि जिस पेड़ पे बैठा है मूर्ख कालिदास, वो महाकवि कैसे हो गया। अरे मूर्खता अपनी थी लेकिन धारण की हुई थी। मूर्खता अपनी थी लेकिन धारण की हुई थी। बस थोड़ा सा इस बात का महत्व समझ लेना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके सुख और सफलता के बीच में ये जो 18वां अध्याय चल रहा है, ये खड़ा है। तो कृपया सात्विक गुण में आ जाएं। ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो कुछ भी नहीं जानते। कृष्ण पूरा का पूरा विज्ञान जानते, लाओ त्सु जानते, कबीर जानते, क्राइस्ट जानते। ये मौका मत चुकना। यहां पर कोई किसी को कुछ दे जाने वाला नहीं है। आपका जीवन आपके परमात्मा की अमानत, आपकी प्रकृति आपकी जैसी भी है वो इतनी परफेक्ट है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न दिखया कोई। मैं बार बार कहता हूं, मन जो आपने देखो मुझसे बुरा न कोई। ओरिजिनल प्रकृति, ओरिजिनल मनुष्य जैसा भी है, सिर्फ परमात्मा से इतना सा डिस्टेंस है उसका, जैसा भी है। फिर आप नहीं कह सकते अरे वाल्मीकि तू तो डाकू था। अपनी प्रकृति में स्थित था ना, अपनी प्रवृत्ति में था ना। कितनी देर लगी ऋषि बनने में, कितनी देर लगी ऋषि बनने में। इसलिए ये जो सुबह शाम चिल्ला रहे हैं और सब यहां पर एक दूसरे के प्रभाव से अपनी प्रकृतियां चेंज कर रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बुद्धि का ओढ़ा कर रहे हैं। बुद्धि बाहर से सीखती, बाहर से समझती, बाहर देखती और करती। बाहर का किया देखा कुछ भी काम कहाँ आ रहा है। काम आपके भीतर का खजाना आएगा, उसको आप ताला लगा के बैठ गए। इसीलिए कृष्ण आगे कह रहे हैं कि हे प्रथापत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राशि है। ब्यूटीफुल। अर्जुन, तू मुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि शास्त्रों में यह लिखा है, धर्म ऐसा कहता है, लेकिन धर्म तो मेरी सात्विक प्रवृत्ति में आता ही नहीं है।
समझ लेना इस बात को। आप जिसे धर्म कह रहे हैं वो आपने बाहर से ओढ़ा है। और किसने ओढ़ा है? आपकी बुद्धि ने ओढ़ा है, आपके अहंकार ने ओढ़ा है। और आप तो सोए सोए ओढ़ रहे हैं, तामसी प्रकृति में ओढ़ा है। आप धर्म लेकर थोड़ी आए थे। यहां पर कोई पैदा हुआ था तब हिंदू मुस्लिम था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये जो भी बाहरी ज्ञान है, कृष्ण कह रहे हैं कि जो धर्म बाहर से ओढ़ रहा है वो क्यों ओढ़ रहा है? फल की कामना के कारण, और दूसरा कोई कारण नहीं है। और फल की कामना क्यों है? क्योंकि आप डरे हुए हैं कि कल क्या होगा। बस उससे फल की कामना पैदा हो रही। फल की कामना से आप धर्म ओढ़ रहे। वो धर्म कोई भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी कहता हो, इस जन्म में सात्विक नहीं हो सकता। और 100 में से 99 लोग इस दृष्टि से तो सो कॉल्ड धार्मिक है। तो फिर जगत का उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? यही तो कृष्ण समझा रहे हैं। धर्म बाहर से ओढ़ा है, कामना बाहर से ओढ़ते। बनना तो हर कोई बिल गेट्स और एडिसन चाहता, बन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि कामना बाहर से ओढ़े, धर्म बाहर से ओढ़े, धार्मिक हो नहीं रहा है ना। रोजे तो पैदा हुआ तब से रख रहा है, लेकिन ईर्ष्या है कि जाने का नाम नहीं ले रही ना। समझ लेना, आपने बाहर से ओढ़ा है, प्रभाव इतना नहीं पड़ रहा उसका। अपनी दुनिया में रह ले, छूट सकते तो छूट जाए, बच सकते तो बच जाए। जो कबीर कहते हैं ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले, पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पीछे से मत पछताना, इस गीता का मौका मत छोड़ना। मैं बड़ी स्पष्टता से और शराफत से कह रहा हूं। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी कबीर की तरह कहूं, लेकिन मैं सोचता हूं थोड़ा इंतजार के बाद। जो मनुष्य धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, और यहां पर इन 3 चीजों को धारण कर कर सब जने जी रहे हैं, और फिर कहते हैं जीवन में कुछ हो नहीं रहा, होगा कैसे? होगा कैसे? आपको कब क्राइस्ट ने कहा कि चर्च बनाओ? अरे चर्चों के खिलाफ तो थे वो। कब बुद्ध ने कहा मंदिर बनाओ और पूजा करो? अरे मंदिर और पूजा के खिलाफ तो थे वो। कब कबीर ने कहा मंदिर बनाओ? वे तो स्पष्ट कहते थे कि पत्थर पूजे हरी मिले तो ये छोटे छोटे क्यों? मैं तो पूरा पहाड़ पूजूं फिर। ये छोटे छोटे क्यों? अगर मिल जाता हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। कब किसने कहा? लेकिन उनके कहने से किसको फर्क पड़ा यहां? है ना? क्यों? क्योंकि इतना डरा हुआ है मनुष्य कि कबीर महाराज आपने सब ठीक कहा, लेकिन डराया तो है ही नहीं, तो हम आपकी माने क्यों? आपने कोई लोभ ही नहीं दिया कि मेरा ये दोहा दिन में 3 बार पलोर देखो क्या का क्या हो जाएगा। तो ना लोभ दिया ना भय दिया। और हम तो इंटेलिजेंट इंसान हैं, हम तो 2 ही बात से चलते। ऐसा लगता है कि हम जंगल के शेर हैं, लेकिन नहीं है, राज की बात है। हम तो सर्कस के शेर हैं, चाबुक दिखाओगे तो करतब करेंगे। तो ये लोग चाबुक दिखा रहे हैं और दुनिया करतब कर रही है। एक साथ लाखों लोग हज पे, एक साथ लाखों लोग एक नदी में नहाने को। अरे कैसा चाबुक घूम रहा है, और कितने शेर करतब दिखा रहे हैं एक साथ। कमाल कर दिया आपने। अब ऐसे करतब दिखाने वाले कभी मीरा हो सकते? आप करतब दिखाते रहिए, है ना। अंत में कृष्ण कह रहे हैं, और अभी अर्जुन से कह रहे हैं
दुखद बात यह है कि कृष्ण गीता में, ये दुखद बात है, जितने भी तामसी गुण बता रहे हैं, अर्जुन में 80% वो गुण है और अर्जुन उसका शिकार है। और अर्जुन की अर्जुन जाने। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा और सभी से निवेदन करूंगा, चाहे आप किसी धर्म के संत हो, चाहे लाखों लोग आपको पूछते हो, अगर फायदा उठा सकते तो उठा लो। तामसी प्रकृति तामसी है और वो परेशान करेगी, आज भी, मृत्यु पर भी और मृत्यु के बाद भी। सो अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे मेरे भाई अर्जुन, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता और धारण किए ही रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है ना। अब सीधा सीधा अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे भाई, तूने पहले अध्याय से जो चिंता पकड़ी है, जो चिंता धारण की है ना, मेरा पानी निकाल दिया, जितना ज्ञान था सब ले लिया, लेकिन तेरी चिंता कम नहीं हुई। जो धारण कर ली तो कर ली, है ना। थोड़ा समझना इस बात को। आपकी बुद्धि कोई बात समझती नहीं और कोई बात समझने देती नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति वो समझती नहीं। अब मुझे एक बात बताएं कि ये तो सभी जानते हैं कि एक बार चिंता पकड़ लेती, मैं ये नहीं कहता कि यहां पर कई लोग तामसी होंगे, लेकिन चिंता पकड़ लेती तो पकड़ लेती, है ना। अच्छा, पकड़ती फिर बढ़ती जाती, अच्छा बढ़ती जाती, फिर आप अपने को समझाते भी, यार चिंता का वैसे कोई कारण तो नहीं दिख रहा है, लेकिन चिंता आपकी बात नहीं सुनती। दुख पकड़ लेता, क्रोध पकड़ लेता, जिस पे क्रोध आया हो 5 साल बाद भी सामने आ जाए, निकाले बगैर आप मानते नहीं है ना। उसका कारण क्या है? उसके कई कारण है, समझने की कोशिश करना। पहली बात तो जीवन पल पल है, आप पल मिला के जी रहे हैं। दूसरी बात, अपनी प्रवृत्तियों को दबा रहे हैं। मन में ईर्ष्या, मन में क्रोध, मन में जो कुछ भी आ रहा है, इच्छा ही क्यों ना हो, अरे खाने जैसी साधारण इच्छा, खाने की साधारण इच्छा भी मनुष्य दबा लेता। कपड़ा पहनना, अब ये कितना सामान्य काम है, उसकी इच्छाएं भी दबा लेता, उसकी इच्छाएं भी दबा लेता। कई बार आप भी गौर करना, ऐसा लगता है कि आज तो नाइट सूट में बैठे रहना है, और लेकिन उसके यहाँ शादी में जाना है, फटाफट नहाएंगे, ये करेंगे, कितने दुखी होके करते। अरे चले जाओ ना नाइट सूट में। अरे कितना ही बड़ा कलेक्टर, मिनिस्टर और धनपति आगे खड़ा होगा, कोई वहां नहीं जाएगा, सब आपके पास आएंगे। ये क्या पहन के आ गए। हम यहां पर इच्छाएं दबाते हैं और बिना इच्छा के करते हैं। ये जो चक्रव्यूह में फंसते हैं, उस कारण से कोई भी नकारात्मक भाव मनुष्य पकड़ता है तो फिर उसी में उलझा रहता है और कोई बुद्धि काम नहीं करती, है ना। अभी कोई बीमार है, समझ लेना, मैक्सिमम क्या हो सकता मुझे बताएं, सभी जानते हैं। मैक्सिमम क्या हो सकता है, जो बेस्ट डॉक्टर है उसके पास ले जाएं। अब करना किसको है? डॉक्टर को। अब आप कौन है इस पूरी प्रोसेस में? आप हैं कौन? कुछ भी नहीं है, है ना।
ये क्या है? अभी सबने बोला हम कुछ भी नहीं है, लेकिन जब सिचुएशन आती अब समझे जहां हमारा रोल ही नहीं है। अच्छा, कोई मर गया समझो, है ना? वैसे तो कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि ना कोई मरता ना कोई मारता है। कृष्ण अर्जुन से यही तो कह रहे हैं कि अर्जुन, तू कह रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा। अबे तू मारने वाला है कौन? तुमने पैदा किया है। न तो ये तेरे बचाने से बचने वाले, न तेरे मारने से मरने वाले। तू है कौन? इनको पैदा मैंने किया है और तय मैंने कर लिया है कि इनको मारना है। तू है कौन? तू है कौन? अर्जुन की गलतफहमी क्या है? कृष्ण कह रहे इतना अहंकार मत पाल, तू है कौन? अब मरने वाला तो मर गया, चलो हमें तो ये मालूम नहीं कि ना कोई मरता ना कोई मारता। अगर ये मालूम ही पड़ जाए तो हम महावीर न हो जाएं, हम क्राइस्ट न हो जाएं, हम एडिसन और स्टीव जॉब्स न हो जाएं। कहां डर रहे हैं वो? अगर स्टीव जॉब्स डर डर के घूमते तो स्टीव जॉब्स कैसे बनते? मन में आया सन्यास लेना है, बड़ी तारीफ सुनी है भारत में, बहुत मजा है, चलो चलो तो चलो। अटारी की नौकरी, छोटा सा बालक, मैनेजमेंट कह रहा है कि आपको पदोन्नति देंगे, आप बहुत होनहार हो, बहुत आगे बढ़ोगे। स्टीव जॉब्स बोले मुझे नहीं बढ़ना, ये लो इस्तीफा, मैं तो भागा इंडिया। अरे प्रवृत्ति आई, हिम्मत भी है प्रवृत्ति का साथ निभाने की। और ये भी आप समझ लेना, अगर स्टीव जॉब्स अटारी की नौकरी नहीं छोड़ते, जो 100 में से 100 लोग कर रहे हैं, अरे इतनी लगी हुई नौकरी, इतनी कम उम्र में, इतनी तनख्वाह, इतना पोटेंशियल, ये कैरियर, वो सन्यास, ये इंडिया, नहीं, माँ बाप सब बीच में आ जाएंगे, अपन भी बीच में आ जाएंगे। अरे प्रवृत्ति के बीच में आ रहे हो, अपनी प्रवृत्ति से ज्यादा बुद्धिमान हो गए, अपनी प्रवृत्ति से तुम ज्यादा बुद्धिमान हो गए। प्रवृत्ति परमात्मा के कंट्रोल में है और आप तो अपने कंट्रोल में खुद नहीं है। कहां मेल है दोनों का? जो कैलकुलेशन कर रहे हो, ये घाटा ये नफा, पूरी जिंदगी नफा कमाने में गई, कुछ नहीं मिला। पूरी जिंदगी कोशिश करी प्रेम मिले, नहीं मिला। पूरी जिंदगी कोशिश कर ली खुशी मिले, नहीं मिली। अब तो मान जाओ भाई, जरा अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति पे विश्वास करो और पहचानो अपनी सिस्टम को, अपनी सिस्टम को पहचानो और फिर उस पूरी सिस्टम को कृष्ण के भरोसे छोड़ दो। अपने जीवन का रथ अपने कृष्ण के भरोसे छोड़ दो। सो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि न कोई मरता न कोई मारता, ये तुम लोगों का काम नहीं है। अरे पैदा भी मैं करता और मारता भी मैं, ये मेरा काम है। अच्छा कोई मर गया, अब मर गया, मुझे एक बात बताओ, आप कुछ भी कर लोगे वो वापस आएगा? वो वापस तो नहीं आएगा, ये तय है। फिर भी 3 महीने 4 महीने दुखी रहते, ये तो कम से कम बता रहा हूं। हालांकि कईयों के मरने पे खुश भी होते, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब ये क्या है? जो घट गया वो अनघटा करने की ताकत, वो सत्ता किसी में नहीं है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। उसका भी दुख, जरा सोचना, जरा सोचना ये क्या हो रहा है। और इस तरीके से हम जी कैसे पाएंगे, हम जी कैसे सकेंगे? जो घट गया वो घट गया, बस। अरे आज की तारीख में जिंदा मनुष्यों में सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन माना जाता है? स्टीफन हॉकिंग। 45-40 साल से पिछले वो कुछ भी नहीं कर सकता। चलना फिरना बोलना लिखना, आप सोचे तो सही, पूरी तरह से शरीर खत्म हो चुका है,
फिर भी सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं? ये मेरा हाथ कट गया। अबे हाथ था तो क्या कर लिया था? मुझे पता है। चलो, हाथ था तो क्या करा आपने? नहीं करा तो कुछ भी नहीं, तो अब भी कुछ नहीं करेगा, छोड़ना। क्या रोते हो? हाथ वापस आने वाला नहीं है। इसलिए घटा अनघटा करने की कोशिश, स्वीकारते नहीं, सीधी बात समझते नहीं, और दुख चिंता दुख चिंता दुख चिंता। सो हम अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और इतना समझ लें कि अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति के शरण जितनी जल्दी जितना ज्यादा जाएंगे, परमात्मा थाम लेगा और आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति न तो संसार का कोई धर्म जानती या मानती, न कुछ जानती या मानती। वो किसी ज्ञान की मोहताज नहीं है, वो किसी में नहीं मानती। ये जो कुछ भी मानते जानते वो आपकी बुद्धि अहंकार है, और उससे कुछ नहीं हो रहा जीवन में। सो थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा न की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom। तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।